हेलो नोटिस, स्वागत है तुम सबका। मैं हूं आकाश धारीवाल। इस दुनिया में मैंने काफी सारी चीजें देखी है, कुछ अच्छी और ज्यादातर गंदमस्ती। लेकिन इसी ज्यादातर की लाइन में मैंने कुछ ऐसे बंदों को देखा जिनके हिसाब से अंबानी मेरे लोड़े पे। और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इन हवाजों की गांड जरा फड़फड़ाती है ना, तो मुझे लगता है इनके पंख काट के इनकी बुड में डाल दो। तो चलो यार, इन रही चालों को देखा जाए और अपनी गरीबी का आनंद लिया जाए। भाई मैंने यहाँ पे आधे एक घंटे से बैठा हूँ, वीकेंड एंजॉय कर रहा हूँ। अभी एक बंदा ना मेरी बराबर वाली टेबल पे आके बैठा और आईफोन 12 निकाल के ऐसे करके रख दिया उसने। अबे अंधी गांड, ऐसे ही करके तो रखेगा और किधर अंडकोश के बीच में रखेगा। तो भाई मैंने भी ना यहाँ पे तीनों अपने फोन ऐसे करके रख दिए। तो बंदा भाई मेरे दोरे आके बैठ गया। ओम फो हरियाणवी शब्द इधर आकर मेरी कच्ची गिली होगी। ये वही बंदे हैं जो हरियाणवी ना आते हुए भी हर जगह हरियाणवी बोलते हैं। ये सोचते कि हम तो बहुत मौज लग रहे हैं, लेकिन असल में लग रहे होते हैं LD लैंड गैंगस्टर। बैठ गया, बोलता भाई क्या करते हो। मैंने कहा भाई क्या लगता है, तो बोलता भाई जॉब तो नहीं करते हो। पक्का लेन देन का काम करते हो? कोई नहीं भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस जो एक काम करता है उसमें लोगों का छोटा बड़ा होता है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद। भाई मेरा वो डायलॉग था ना जो कि बहुत वायरल हुआ था कि 1 नंबर का पैसा है भाई, सारी चीजें वाइट ही लाऊंगा। तो मैंने एक वीडियो डाला था अभी कि 1 लाख के कपड़े लिए भाई, उसमें से एक ही लिया था मैंने अरमानी एक्सचेंज का 25,000 रुपए का। भाई ये भी व्हाइट कलर का ही लिया है। मैं तो फिर भी 17 साल का हूँ। ये बात सुनकर तो 2 साल का बच्चा फिर गाली देके जाएगा। नहीं मतलब क्या करना पनाई, 1 नंबर का पैसा है, सारी चीजें वाइट लूंगा। यही गरीब आदमी की गणमस्ती होती है। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। यहाँ पे द फॉरेस्ट किंग जिस दिन मैंने लिखवा दिया उस दिन भाई इज्जत बढ़ जाएगी। ओहो, आज मैंने पहली बार कोई ऐसा अमीर देखा है जो जी वैगन आर में घूमता है। अरे नाम ही क्यों लिखवा रहा है, पूरी शकल छपवा दे अपनी। दूसरे बंदा पहचान लेकर के, अरे ये तो वही बावली गांड बढ़ जाएगी। फिर तो बंदा चाहे अल्टो में घूमे, चाहे डिजायर में घूमे, चाहे थार में, जब नाम होता है ना बंदे का और एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू? आज मेरी घंटा का फेस वैल्यू, इसे देख के किसी गले कुत्ता कुछ नहीं लाता, बोलता वो प्राणी तो घंटा भाव दे। और एक फेस वैल्यू होती है तो दूर वाला पहचान लेता है, उसको पता है कि डिजायर में बैठा है लेकिन पैसा बहुत है। अरे भाई कब तक अपने आप को झूठे दिलासा देगा? मान जा भाई, तू गरीब है भाई, तू मान जा गरीब है। ये गरीब की माँ। भाई जिंदगी में पैसा इतना कमाओ कि अगर आपको कुछ भी पसंद आ जाए ना मॉल में आके, तो बिना प्राइस टैग देखे आप खरीद लो। मेरे फोन के कलर से भाई ये मैच हो रहा था, बाय कर लिया भाई। कैसा लग रहा है भाई? 8,000 रुपए का। अगले ने पूरी रील मॉल के अंदर बना दी, वो वही पहन के, क्योंकि पता है बिना खरीदे बाहर जाएगा तो सिक्योरिटी गार्ड डंडा छड़ा देगा। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। आप खरीद लो। मेरे फोन के कलर से भाई ये मैच हो रहा था, बाय कर लिया भाई। कैसा लग रहा है? अबे मुठ पगलू, अगर बस बोलने से चीजें हो जाती ना तो दुनिया की सारी ब्रांडें मेरी होती। चूड़ी से लेकर गूंजी तक, लोला से लेकर हाज मूला तक सब मेरा होता। खैर अभी तो गरीबी चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, हर कुत्ते का दिन आता है। लेकिन साला मैं खुद को रोस्ट भी कर रहा हूँ। सॉरी, हर इंसान का दिन आता है, हर इंसान का। वो गलती से निकल गया पहले वाला। एक टाइम था कि मैं वहाँ खड़ा था, अगर मैं लोगों काश उस दिन तेरे पिताजी खड़ा नहीं होता। ये क्या बक रहे हो मादरचोद। अरे हाथ खड़ा था, अगर मैं लोगों की बातें सुनता कि यार तूने 1.5 लाख की कार ली है, तू ट्रेडिंग करता है, तो मैं वहीं का वहीं रह जाता। और 1.5 लाख की कौन सी कार आती है भाई, मुझे भी दिला दे, लेकिन किस्तों पे दिलवाना, ठीक है? ये गरीब की माँ की। अब तो साली नैनो भी 2 लाख की होगी है। लगता है ट्रेडिंग करते करते इसके दिमाग में एयर लाइन बन गई है। वहीं का वहीं रह जाता, बट मैंने लोगों की नहीं सुनी, मैं मेहनत करता रहा, तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आके। फिर से मैं किसी लोगों की नहीं सुनूंगा, आज यहाँ खड़ा हूँ। आप यहाँ आ जाए। अरे नहीं भाई, तू किसी की मत सुन। एक दिन जरूर ऐसा आएगा, तू लाल बत्ती पे खड़ा आएगा और उस दिन तेरा रियल कम बैक होगा। इसकी नजर में दुनिया हैवान है जो बस इसी कांड के पीछे पड़ी है। सबसे अच्छा तरीका भाई लोगों को ईमानदार रखने का और अपना बना के रखने का एक ही है, उनकी जेब टाइम से भरते रहो बस। हाँ सही बात है, खुद के लोड़े लगे रखे हो लेकिन दूसरे को मोटिवेट करो। खुद के घर में खाने के दाने ना हो लेकिन दूसरे घर में बासमती चावल रख के आओ। अब जब खुद की जिंदगी में नंगा नाच रखा हो तो दूसरे की आंटी बनूंगा। और ये ट्रेडिंग करने वाले इतना ज्ञान कब शोधने लग गए? इनकी जिंदगी सिर्फ तुमसे तुम तक नहीं, बल्कि 100 पे शुरू और 100 पे ही खत्म है। अगर मैं होता ना राघव चड्ढा की जगह, मैं वैसे उससे ऊपर ही होऊंगा अपनी आने वाले टाइम में। अब 250 ग्राम की संजय दत्त खुद बोल के खुद ही ऐसे रहे। और तेरा टाइम कब आएगा? अगर इसे टाइम पर शादी हो जाती ना तो ये 2 बच्चों को बाप होता। और ये साले कितने सेल्फ ऑब्जर्व है, खुद की तारीफ अपने मुंह से कर लेते हैं, क्योंकि पता है कोई और तो करने नहीं वाला, तो खुद ही कर लेते, थोड़ी हवाबाजी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं होता राघव चड्ढा की साइड में और अगर मुझे पार्टी में से निकाला गया होता तो मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करता, मैं अपनी पार्टी में। ओ चिल गाइस, सब कुरकुरे चिप्स वाली पार्टी की बात हो रही है। लड़कियों से एक बात कहूंगा, तुम कितने भी छोटे कपड़े पहन लो, तुम कितने भी मॉडर्न हो गए, इज्जत तो सर ढकने वाली कोई मिलेगी। बोल भी कौन रहा है? ये वही लड़के हैं जिनके पास पूरे दिन में 3 रूटीन होता है। पहला सुबह उठ के हुक्की फूकना, फिर खुद जैसे बेरोजगार के साथ घूमने निकल जाना और एडवांस पीना, फिर रात में नाइट आउट के नाम पर आवारा गर्दियां करना। और सबसे ज्यादा ज्ञान यही देंगे वुमेन सेफ्टी के बारे में। दुनिया का 2-4 साल बाद सबसे बड़ा फ्लेक्स यही होगा कि हम अमन बैसला को जानते हैं। अजी लंड मेरा
भगवान ये झाड़ू समय आने से पहले मुझे ऊपर उठा लियो, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई फ्लेक्स करेगा तो तुम इस दुनिया के हो ही नहीं भाई। तुम सारे जाके चुल्लू भर से भी कम पानी में जाके डूब जाओ। और ये साला खुद के मुंह से इतनी तारीफ क्यों करता है अपनी, इसे गाली पड़ने का डर नहीं लगता क्या? इंसानों की बात कर रहा है, तेरे लिए तो भूतों को भी मारूंगा मैं। अबे नाच पीटे वो भूत है, तेरी मुंह से लड़का नहीं जो तो उसको मारेगा। इसने खुद भूतों से बचने के लिए 36 तरह के तावीज बांध देगी, लेकिन बताएगा थोड़ी, बेइज्जती हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर तुम्हें और मुझे भूत दिखेगा तुम क्या करोगे? भाग जाओगे, क्योंकि वो पता है गांड फाड़ देगा। लेकिन ये उसके साथ रोमांस करेगा। बड़ा ही विचित्र आदमी है भाई ये तो साला बहुत नीच आदमी रहे। खैर भाई वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और सब कर देना जो होता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।